जी तो दोस्तों अभी छत पे आ चुके हैं। तो मुर्गी हमारी एक पट्टी जो है ना वो बीमार हुई पड़ी है। वो सफ़ेद, वो जिस तरीके से आप दोस्तों को नज़र आ रही होगी काफ़ी ज़्यादा सुस्त होकर चल रही है। देख रहे हैं कुछ वैसे बीमार है, कुछ मुर्गियां जो है ना वो बड़ी मार रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बीमार है। सुबह निकाली थी, इतनी ख़ास तो नहीं थी जी, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा डाउन लग रही है मुझको। अभी जाते हैं मेडिसिन इसके लिए ले आते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है। अगर इधर हमने इसको कवर नहीं ना करना तो जाहिर सी बात है फिर इसने आगे जाके मरना ही है। तो इधर ही इसको कवर करना है इंशाल्लाह। अल्लाह बेहतर करेगा। उम्मीद है कि सुबह तक ना रिकवर हो जाएगी। अब समझ नहीं आ रहा इसको मसला क्या बना हुआ है। मुझे लगता है जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, इसका पोटा रुका हुआ है। दाना तो है पोट में, अगर इसका पोटा ना रुका हुआ होता ना, पोटा इसका चल जाना था। पोटा रुका हुआ है। बाकी कोकड़े की शिकायत नहीं है इसको, या इसका पोटा रुक चुका है तो या इसको ठंड लगी हुई है। दो ही काम है, क्योंकि जो कोकड़े वाले मुर्गे होते हैं ना, वो एक तो एक जगह पे सुस्त होकर खड़े हो जाते हैं। दूसरा उनका ये मसला बनता है अगर उनको कोकड़ा आ जाए ना, तो इस तरीके से वो चलते नहीं हैं, वो बिल्कुल सुस्त होकर चलते हैं। इसका मुझे लगता है जहाँ तक मसला बना हुआ है, इसको ना ठंड लग चुकी है। रात को ठंड होती है काफ़ी ज़्यादा, उस वजह ने इसको कोई ठंड का मसला बना हुआ है। खैर कवर करते हैं, अल्लाह खैर करेगा। हमारे मालिक ने शिफा देनी इंशाल्लाह। कोशिश हम पूरी अपनी करेंगे इसको बचाने की। बाकी आप दोस्तों को अगर नज़र आ रही है आप, तो कल की वीडियो में दोस्तों को दिखाऊंगा कि क्या इसका हाल है। देखें जी। तो कल की वीडियो में मेडिसिन भी बताऊंगा इसको मैंने कौन सी दी है। अभी अगर मैं आपको बता दूं ना फ़लानी मेडिसिन आप दे दें, शायद मेरी खुद की मुर्गी बचे नहीं पट्टी, तो आप फिर मेडिसिन देंगे तो आपने यही कहना है कि यार हमने तो मेडिसिन दी है, हमारे मुर्गों को तो फ़र्क बना नहीं है। तो इसने बता दिया था, तो इस वजह से अभी मैंने बताना नहीं है। अभी मैंने खुद इस पर ट्राई करनी है। अगर तो ठीक हुई तो फिर इंशाल्लाह दोस्तों को बताऊंगा कि आपने भी यही मेडिसिन देनी है इस बीमारी के मुतल्लक। इसको दो ही बीमारियां हैं, एक इसको ठंड लगी हुई है, दूसरा इसने पोटा रोका हुआ है। बाकी इसने कोकड़ा शोकड़ा नहीं है इसको। तो कोकड़ा अगर होता तो फिर मैं आप दोस्तों को बताता कि आप कोकड़े की मेडिसिन दें। आपने इसको मैंने देनी है ठंड की मेडिसिन, क्योंकि इसको ठंड लगी हुई है, कोकड़ा नहीं है इसको। यही चीज़ें होती हैं, हमने मुर्गे को देखकर मेडिसिन देनी होती है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आप तो बता सकते हैं ना यार मुझको फ़लाँ जगह पीड़ है या फ़लाँ जगह दर्द है, या कोई ना कोई आपने वजूहत बतानी होती है। उसके मतलब आपको डॉक्टर ने मेडिसिन देनी होती है। अगर आपको डॉक्टर तुक्के पे मेडिसिन देगा ना, तो आपको पहली बात तो ये है कि फ़र्क नहीं बनना। अगर फ़र्क बनना है तो फिर डॉक्टर ने आपको मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा दे देनी है, 5-10 गोलियां आपको देनी है। एक गोली से तो फ़र्क बनेगा ना। तो हमको एक ही गोली देनी है इसको, और एक ही मेडिसिन दे के इसको बचाना है, क्योंकि हमें पता चल चुका है इसको ठंड लगी हुई है। तुम दोस्तों जी क्या उम्मीद, अब सब खैर खैरियत से होंगे। अभी आए जी छत पे, आके आके देखा है तो पट्टी बीमार हुई पड़ी है। काफ़ी टाइम गुजर गया था, मैंने तो सोचा था अब शायद ठंड काफ़ी ज़्यादा बेहतर गुजर रही है, मुर्गे हमारे शुक्र है अल्लाह का बीमार नहीं हो रहे। लेकिन अभी मेरी वो पट्टी बीमार हो चुकी है। सर्दियों में सर्दियाँ भी आई तो ठंड अभी सही पड़ी है। वैसे तो अभी इतनी ठंड नहीं होती, लेकिन मुर्गों के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी ठंड पड़ी है, उस वजह से ना मुर्गी पट्टी बीमार हो चुकी है जी। तो अभी उसको कवर करना है इंशाल्लाह। अभी देखते हैं उसको। मसला मैंने आप दोस्तों को तो बताया कि इसको ठंड लगी हुई है, क्योंकि उसको चलने फिरने में ना यही परेशानी महसूस हो रही है कि इसको ठंड लगी हुई है। अगर और कोई मसला होता तो फिर मैंने दोस्तों को ज़रूर बताना था। बाकी इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो को दोस्तों आप नेट तक देखें। वीडियो पसंद आई लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। हाँ जी, आपको शाज़ा शौक भी करवाते हैं और बताते भी हैं कि कौन सी चीज़ देने से आपके मुर्गे इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, यही जिस तरह मैंने पहले दोस्तों को कहा है ना कि चीज़ यही होती है, हमको बस देखना पड़ता है कि यार हमने ना मेडिसिन कौन सी देनी है। वैसे अगर आप अपने आप से मेडिसिन या कोई चीज़ इस तरीके से देते रहेंगे ना, जानवर को फ़र्क नहीं बनता। जानवर को फ़र्क बनता है आपकी मेडिसिन देने से, या आपने उसको दे के मेडिसिन उसको रिकवर करना होता है। ठीक है, तो मैंने अभी इंशाल्लाह इसको मेडिसिन देनी है, शाम को देनी है। अभी तक तो मेरे पास फ़िलहाल की घड़ी मेडिसिन पड़ी भी नहीं है। अभी मैंने जाना है लेने के लिए, तो ले आऊँगा ना।
उसके बाद इन मुर्गों को दूंगा और आप दोस्तों को भी बताऊंगा, क्योंकि अभी ये भी कल पट्ठा मुर्गा थोड़ा सा डाउन हुआ था शाम को, नई जगह थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा सुस्त हो गया था रात को। मुझे लगता है इसको भी नई जगह की वजह से या दूर से शायद आते हैं मुर्गे, शायद ये ना असल में कैदाबाद मंडी लगती है उधर, तो उधर से आया था, वो दोस्त लेकर आया था उधर से, तो फिर मैंने ये आगे से उससे ख़रीद लिया। जहाँ पे मुर्गे आते हैं ना मंडी में, तो मंडी में मुर्गे आते हैं काफ़ी ज़्यादा दूर दूर से, तो कुछ को कोई बीमारी होती है, कुछ को कोई बीमारी होती है। इस तरीके से इसको भी थोड़ी सी ना लग गई थी, मुझको लगता है बीमारी की ना, कहीं से हवा पड़ गई उन्हें इसको मेडिसिन की, तो उस वजह से ना ये थोड़ा सा सुस्त था। तो रात को तो इंशाल्लाह इसकी सुस्ती मैंने दूर की है, मेडिसिन इसको दे के इसको तो कवर कर लिया था। बाकी वो पट्टी जो हमारी सुस्त होकर खड़ी हुई है ना, उसको अभी बचाना है, क्योंकि अब अगर उसको बचा लिया तो फिर तो ठीक है, क्योंकि कमज़ोर पहले से वो ज़्यादा है। अगर अब इधर हमने उसको कवर ना किया तो फिर उसने मर जाना है, क्योंकि कमज़ोर जानवर को रिकवर करना होता है वक्ती तौर पे। अगर बंदा रिस्क ले जाए ना, अच्छा सुबह या परसों, उसमें जानवर जो होता है फिर एक्सपायर हो जाता है, जो कमज़ोर होता है। कमज़ोर जानवर को बचाना चाहिए, जल्द जल्द उसको मेडिसिन दे के उसको कवर करना चाहिए। कोई भी आपने जानवर रखा हुआ है ना, अगर आपके पास उसको बीमारी या कोकड़ा जिस तरह की कोई चीज़ आ गई है ना, उसको जल्द से जल्द कवर करें। तो इंशाल्लाह इसको कुछ चीज़ देते हैं इस तरह की, जिससे ना ये ठीक हो जाए जल्द। ये भी कल इसकी मैंने पट्टियाँ खोली थी इस सफ़ेद मुर्गे की, तो चंडी काफ़ी ज़्यादा इसकी ना नीचे से ख़त्म हो चुकी है, ज़ख़म है भी, लेकिन जिस तरीके से पहले चंडी थी ना बड़ी, तो उससे ये है कि अभी तली जो इसकी थी ना, वो सोज निकाली हुई थी इसकी तली ने, वो शुक्र है अभी ठीक हो चुकी है। इतनी ख़ास सोजस नहीं है, इतनी ठीक भी नहीं है, इतनी कम भी नहीं है। कल का दिन छोड़ के परसों इंशाल्लाह खोलेंगे इसकी चंडी, तो फिर इंशाल्लाह दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि इस तरीके से ना अब हो चुकी है। उसके बाद इसके केजेस में एक तो मट्टी ताज़ा डालेंगे। अभी मट्टी इसकी ना पुरानी हो चुकी है, सारी गंदी इसने की हुई है, बीठें वगैरह करता रहते हैं ना मुर्गे इधर, तो उस वजह से ना मट्टी इसकी गंदी हो चुकी है फ़िलहाल की घड़ी। तो उसके बाद ताज़ी मट्टी डालेंगे तो इंशाल्लाह वो है ना, बाकी तभी जाके ठीक होनी है मट्टी ताज़ा हुई। तो अगर मट्टी ताज़ा नहीं ना होनी फिर मैंने जो चाहे इसकी चंडी के साथ हल कर लूँ ना, फिर दोबारा बन जानी है। इधर कवर होनी है चंडी मट्टी ताज़ा डालने की वजह से, क्योंकि मुर्गे को ना नीचे से जगह नरम मिलनी चाहिए। जिस मुर्गे की भी अगर आपने चंडी ठीक करनी है ना, जगह नीचे से नरम होनी चाहिए जहाँ भी आपने छोड़ना है। अगर सख्त जगह पे छोड़ देंगे, एक बार अगर आपने कवर भी कर लिया, तो फिर आप सख्त जगह पे छोड़ देते हैं जहाँ पे बिल्कुल जगह सख्त है, मुर्गे के पाँव को दोबारा वही दिक्कत बननी है ना, तो उस वजह से दोबारा मुर्गे ने चंडी बना लेनी है। तो इंशाल्लाह इसको जगह हम देंगे नरम, बिल्कुल ताज़ा मट्टी नहीं डाल देंगे, अगली पुरानी निकाल देंगे, तो खुदा साफ़ हो जाएगा। दूसरा ये हमारा फ़ायदा हो जाना है कि चंडी ने फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाना है। अगर तो ये हमने हल कर लिया ना, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अगर ना किया तो फिर उम्मीद नहीं है कि दोबारा चंडी ठीक हो, क्योंकि दोबारा बनने के फिर चांसेस होंगे। इंशाल्लाह पूरी कोशिश अपनी करेंगे, क्योंकि अब ब्लीडर मुर्गा है, अच्छा एक तो एज का है बड़ा, दूसरा हमने इसको इसलिए कवर करने के सफ़ेद है। बच्चे जब हमने सेल कर दिए तो उसके बाद हमें पता चला था कि बच्चे ये बड़े प्यारे बनाता है यार, मुश्किल तो और सफ़ेद बिल्कुल। वो तो पच्छे हमारे चोरी हो गए थे ना, तो उस वजह से फिर मिले नहीं दोबारा, लेकिन हमें इसकी कदर बाद में याद आई है कि यार बच्चे बड़े खूबसूरत बनाता है। अब इसको मैंने दाना थोड़ा थोड़ा इसलिए खिलाता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा असल में कमज़ोर कर रहा हूँ, इसका वज़न बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये अभी इसका वज़न है 3-3.5 किलो के दरमियान। तो अभी इसको ना कवर कर रहे हैं, इसको कवर कर रहे हैं यार। ये ना थोड़ा सा जिस तरह मैंने पहले आप दोस्तों को बताया कि इसका ना
वज़न ज़्यादा हो चुके हैं। अभी इसको थोड़ा सा कमज़ोर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये कमज़ोर हो जाए। कमज़ोर होने का फ़ायदा ये होना है कि फिर अगर इसके पाँव के अंदर चंडी कम बनेगी। जब मुर्गे का वज़न ज़्यादा होता है ना, तो वज़न ज़्यादा होने की वजह से मुर्गों को चंडियाँ वगैरह इस तरह का मसले मसाइल तभी जाके बनते हैं जब मुर्गे का वज़न ज़्यादा होना है। अच्छा जी, जिस तरीके से मैंने दोस्तों को पहले बात करी है कि अगर मुर्गे की चंडी दोस्तों का ख़त्म करनी हो ना, अगर आपका दिल है कि मुर्गे की चंडी ठीक हो जाए, तो फिर मुर्गे का वज़न कम करना चाहिए। जो भी मुर्गा अगर आपके पास भारी वज़न का मुर्गा है ना आपके पास, उसको चंडी बन चुकी है, तो आपका दिल है कि यार इसकी चंडी ख़त्म हो जाए, तो पहले तो उसका वेट कम करना चाहिए, तब जाके चंडी ठीक होती है। अगर हम वेट उसका कम नहीं ना करेंगे, उसको लगातार हम खुराक देते रहेंगे, तो खुराक खाने की वजह से मुर्गों का वज़न ज़्यादा हो जाता है। तो मुर्गे को कम खुराक देनी है, जिसकी चंडी अगर आपने ठीक करनी है ना, जितना उसको खुराक कम देंगे उसका जितना वज़न कम होगा, तो फिर जाकर उसकी चंडी ठीक हो जाएगी। अगर तो उसका वज़न आपने कम नहीं करना, तो फिर जाहिर सी बात है उसने वेट उसका बढ़ना है, तो वेट बढ़ने की वजह से उसकी चंडी भी ठीक नहीं होनी। उसका जो पाँव की सूजन है वो ज़्यादा होती जानी है, दिन ब दिन उसकी पाँव की सूजन ज़्यादा हो जानी है, तो फिर उसकी चंडी बढ़नी है। वो नीचे से जो उसकी तली है वो ज़्यादा सूज जाएगी और बड़ी चंडी होती एंड पे आपकी क्या होनी है, उसके पाँव में पीप वगैरह इस तरीके के मसले मसाइल बनने लग पड़ने। फिर मुर्गा जो है ना वो अपाच होने के ख़तरे ज़्यादा हो जाते हैं। जो भी जानवर आपने रखा हुआ है जिस तरीके से उसको मसले मसाइल यही जाके बनते हैं। फिर उसकी चंडी ठीक नहीं होती। जब जो भी मुर्गा आपने रखा हुआ है ना, फिर उसकी चंडी बढ़ती जानी है। जिस तरीके से मैंने सफ़ेद मुर्गे की अगर आपको मैं दिखाता ना, जिस दिन मैं ले आया था उस दिन, तो इतना उसका पाँव का बुरा हाल था ना कि आप दोस्तों को मैं क्या बताऊं कि बिल्कुल ही उसका पाँव नाकारा हो चुका था। मैंने एक बार सोचा था कि फिर जाके मैंने ये देखा कि इतना यार इसका बुरा हाल है पाँव का, अभी पता नहीं ये ठीक भी होगा कि नहीं। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है मैंने मेहनत की है तो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। अब ये है कि ठीक हो गया है, पहले से काफ़ी बेहतर है। अब चल फिर ठीक लेते हैं, तो लेकिन पहले काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। अभी मैंने इसको खुराक इनको तो डाल दी है, वो रहता है अभी हमारा दूसरा बड़ा मुर्गा ना शामू, एक तो बड़ा रहता है, एक ये वाला भी रहता है मुर्गा। इसको थोड़ा सा खिलाना है, उसके बाद फिर उसको डाल देना है। वो रहता है हमारा अभी मुर्गा पीछे ना बचा हुआ है, वो जो खड़ा हुआ है सामने। बाकी पट्टियाँ पट्टी अपनी आ गए हैं जी, दरवाज़ा खोल देते हैं, अंदर आ जाएं। सारे अंदर आ चुके हैं, मुर्गा भी आ रहा है। मुर्गे को तो चलें जी, मौसम टाइम हो चुका है असल में इनका ना, तो खुद ही अंदर आ गए। बारी बारी दूसरे भी आ जाएंगे खुद ही, वो मतलब कि उन्होंने उधर जाना है। वो पट्टी एक सिर्फ बाहर रहती है, उसको अंदर ले आना है। पकड़ के छोड़ूंगा क्योंकि अभी वो बीमार हुई पड़ी है। आपको जिस तरह मैंने पहले दिखाई है कि काफ़ी ज़्यादा ना वो बीमार है, पकड़ के छोड़ना है उसको अंदर। ये तो खुद बहुत आ गए ना अपनी मर्ज़ी से। पानी असल में ना रात को उठा लेना चाहिए। अगर आपको मुर्गे के आगे पानी रखते हैं ना, तो कोशिश किया करें रात को पानी उठा लिया करें। पानी अगर मुर्गों के आगे पड़ा रहे ना, तो उससे ज़ुकाम भी लग जाता है। ये चीज़ें हैं अभी इनका ख्याल रखना होता है, ठंड में ख़ास तौर पे पानी से परहेज़ करनी चाहिए। बाकी दाना जितना चाहें आप डालें मुर्गों को, उतना नहीं इशू। लेकिन जो चंडी के मुतालिक जिस तरीके मैंने दोस्तों को बताया ना, जिस मुर्गे को चंडी बन जाए तो उसकी थोड़ी सी दाने से परहेज़ करवाएं। थोड़ा बहुत दाना डालें जिससे वो कमज़ोर हो जाए, थोड़ा सा ना उसका वेट कम हो जाए, फिर उसकी चंडी ठीक होने के चांसेस होते हैं। अगर वेट बढ़ता रहेगा तो फिर चंडी नहीं ठीक होगी। अच्छा जी, छोटी सी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर की थी, उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।